Worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all leaders respect and treat everyone with courtesy. PA standing in front of you to deliver today's thought. Proud of what you do. Let your work speak for you. Today is the Labour's Day, and I am congratulate to everyone that today we are going to celebrate Labour's Day in our junior wing premises. And some of the little children had prepared some speech. So let's see what they have done and enjoy the program also. And they speak in Hindi 4B, class 4B. Swarha Singh. आदरणीय प्राचार्य महोदय, श्रद्धेय गुरुजन, प्रिय सहयोगी जन, प्यारे भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। मैं स्वधा सिंह कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। आप सभी राष्ट्र निर्माण के साथ साथ आधुनिक भारत की सच्ची तस्वीर सजाने वाले नायकों को श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रमिकों की श्रम शक्ति राष्ट्र के समृद्धि का प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अद्वितीय भूमिका निभाने वाली सभी श्रमिकों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। हंसकर गाकर और खेलकर पथ जीवन का, हंसकर गाकर और खेलकर पथ जीवन का, पग पग गिनकर पर्वत श्रृंगों पर हूँ चढ़ता। 1 मई सन 1886 यूएसए में 15 घंटे काम करने के विरुद्ध श्रमिकों ने हल्ला बोल किया था, जो कारखाना मालिकों के विरुद्ध एक संदेश बन गया। भारत में श्रमिक दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई सन 1923 मद्रास और चेन्नई से हुई थी। सत्यशः देश, समाज, संस्था, कृषि और कल कारखाने श्रमिकों के खून पसीने से सने हाथ पांवों से चलते हैं, परंतु आज भी श्रमिक और श्रम शक्ति अपेक्षित और भूख से लाचार है। फिर भी आज जब उनके घर एक बच्चा जन्म लेता है, विद्वान कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ हाथी सा बलवान। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ हाथी सा बलवान। झाजी हाथों वाला और हुआ सूरज सा इंसान। शारीरिक व मानसिक रूप से मेहनत करने वाला इंसान मजदूर है, चाहे वो ईंट सीमेंट से सना इंसान हो या एसी ऑफिस में फाइलों के बोझ तले बैठा कर्मचारी या अधिकारी हो। इन्हीं सब मजदूर श्रमिकों को सम्मान देने के लिए श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिकों के शोषण और दुर्दशा को देख कवि धूमिल कहते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। मैं पूछती हूँ, वह तीसरा आदमी कौन है? यह एक सवाल है। प्रख्यात कवि, लेखक और साहित्यकार डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी अपनी नव प्रकाशित पुस्तक आलोचना की अंतरंगिता में कहते हैं, सोचने का विषय है कि सत्ता के नशीले सुरूर में लड़खड़ाते लोगों के पाँव में खाली बोतल सा लुढ़कने की नियति सामान्य श्रमिकों की क्यों है? प्रस्तावों, वादों और आश्वासनों के पगडंडी विहीन जंगल में विभ्रमित जो लोग अपनी टूटी छप्पर के तले लौट लौट आने को अभिशप्त हैं, भेड़ बकरियों की तरह हाके जाने की नियति से यदि वे छूट नहीं पाए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक सवाल है। गनीमत है विगत वर्षों में श्रमिकों की थोड़ी सुध ली जाने लगी है। यदि जमहूरियत एक तर्जे हुकूमत है जहां आदमी को तौला नहीं गिना जाता है, तो मैत्रेयी पुष्पा ठीक ही कहती हैं कि मूल्यवादी, निष्ठावान और नैतिक लोगों को सैद्धांतिक रचाव छोड़कर राजनीति को अछूत मानने की मानसिकता से मुक्त होते हुए आगे आना चाहिए। तभी शायद
बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले से छत्र धराई का न्याय श्रमिकों के जीवन में घटित हो सकता है। असुविधा और असुरक्षा के अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ देखता श्रमिक समुदाय यदि नारों में ढल रहा है, रैली बन रहा है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ शातिर दिमाग है कि अनवरत इस्तेमाल में उपस्थिति देने के बावजूद वह कोल्हू में पिसती ईंख और जोता हुआ बैल एक साथ है, तो निश्चित रूप से उसकी बदहाली या यथास्थिति के पीछे कोई सोची समझी साजिश है जो उसे कुछ भी हासिल नहीं होने दे रही है। न हक, न सामाजिक न्याय, न सड़क, न रोटी, न रोजगार, न सांस्कृतिक सुरक्षा, न जीवन स्तर, न साफ पानी, न दवा, न शिक्षा। फिर इस सवाल को हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए कि वह किसके लिए भाग रहा है। वह रैली में ढल रहा है, वह नारा बन रहा है, तो क्यों? वह क्या नहीं समझ रहा है कि जीतेंगे राम, रावण हार जाएगा, लड़ लड़ कर मरेगा, वह बंदर कहलाएगा। जो पाँवों में मजदूर दबाए बैठे हैं, जो पाँवों में मजदूर दबाए बैठे हैं, वो चंदा का नूर दबाए बैठे हैं। परंतु श्रमिक साथियों, एक कंकड़ ताल कोट तक तक कपा देगी जनाब। पहले अपने हाथ को पत्थर थमाकर देखिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। श्रम शक्ति की जय। Sani Thakur from class 3A, standing in front of you to deliver today's speech. Labour Day is celebrated every year on 1st May. It highlights the importance of workers. This day is declared as a national holiday. It is also called International Workers' Day on May Day. The first Labour Day was celebrated in 1923 in Chennai. Workers celebrate the day to preserve their rights and express their demands. Happy Labour Day to everyone. Also respected teachers and all my dear friends, a very good morning to all of you. Myself, Aradhya Kashyap of 5C standing in front of you to say speech. Labour Day is celebrated on the 1st May in every year. It is celebrated first in India in 1923. On this day, there are a national holiday in many cities. It is also known as the Meal of International Workers' Day. Thank you. सम्मानीय प्राचार्य महोदय, पूजनीय विद्वान शिक्षक मंडली एवं मेरे सहृदय बाल मित्रों, नमस्ते। मैं अमृतानंद कक्षा 3 खंड डी का छात्र हूँ। मैं मजदूर दिवस के पुनीत अवसर पर अपना विचार रखने जा रहा हूँ। जो मुझसे त्रुटि होगी उसे आप माफ करेंगे। श्रमिकों के संघर्ष को स्वीकार करने के लिए पूरे भारतवर्ष में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 1 मई का दिन इनको समर्पित है। मजदूरों के संघर्ष को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई। मजदूर दिवस को मई डे या लेबर डे भी कहा जाता है। मजदूर दिवस का दिन न केवल मजदूरों को सम्मान देना होता है, बल्कि इस दिन इनके हक के प्रति आवाज उठाई जाती है, इन्हें समान अधिकार मिल सके। धन्यवाद। Good morning to all of you. Myself, Aradhya Kashyap from 5D, standing here to deliver today's Labour Day speech. Labour Day, also known as Workers' Day and May Day, is celebrated every year on 1st May to recognize the hard work of every labor class and to honor their contribution. So there is no work, no pen, holiday and a memorable day. It is unsafe to work 12 to 16 hours a day. So the labor union movements passed a goal that 8 hours are norms for labor's work. So they should get 8 hours to work, 8 hours for rest and 8 hours for family and entertainment. I think laborers are the only ones who build our houses in which we live, hospitals where we get treatment related to our health, offices where people work
to earn money. So we should must respect them and their profession. They are the strength of every country. Thank you and very happy Labour Day. Of you. My name is Soumya Kumari of class 5 is standing in front of you for today's Labor Day speech. The Labor Day is celebrated every year in 1st May. It is also called the Worker Day and the May Day. All the labor discharged in 1st May. The Labor Day is celebrated as a national holiday in the most of the countries. It is celebrated worldwide. The Labor Day is celebrated in the honor of the labor. Thank you. हेलो जी सर जी, कल प्रोग्राम है? अच्छा, कितने लोगों की अरेंजमेंट करनी है? सर बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था करनी है? ठीक है सर, मैं करता हूँ। सुनो सभी लोग आओ, यहाँ पर अच्छी तरह से साफ सफाई करके चेयर लगा, सबके बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो जानी चाहिए। कल बाहर से कुछ गेस्ट आ रहे हैं, बच्चों का प्रोग्राम है, जैसे ही सारा काम खत्म हो जाए वैसे ही मुझे इन्फॉर्म कर देना, फिर मैं आगे का काम बताता हूँ। हमारे आसपास दिन रात सुबह शाम कहीं ऐसे चेहरे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े ना होकर भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं या हमारी सेवा में जी जान से लगे रहते हैं। अगर बदले में हम भी इन्हें समुचित सम्मान, सुरक्षा और सहूलियत दें जिनके वो हकदार है, तभी तो हम भी एक समतामूलक समाज का निर्माण कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं हम सब इनके बिना अधूरे से हैं।
नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक माँ नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक भाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया। Well, good morning, children. Well, first of all, before saying anything, I must convey my compliments to these small children who really presented, a very beautiful program. The speeches were very nice. I saw that some of the children were there, they just presented a very good speech, and that too without seeing the paper. That's a little bit difficult. Okay, but I saw them, they managed to learn it and to deliver it in a proper way. So once again my compliment goes to them. And the second thing regarding the skit that was presented, that was also very good. So these things requires preparation, and the students, they have prepared, the teachers have guided them. So from my side, the congratulations goes to them. And Labour's Day I will not speak much because the assembly was a little bit long. So just only some of the things which you should remember is that you should remember that, see, there are many persons who work behind the curtain, who are not visible, whom we don't see, whom we don't recognize. But if we see properly, without them, the result, or without them the task can never be accomplished. Let me just give you an example. I hope you are listening. Let me just give you one small example. Can you see this building? Can you see this building, big building? Can you see this? Now we are in this building. You will go to the class. You will study. The teachers will be there. The principal is there. Everybody is there. But did we ever think that this building is being, prepared, or this building is being constructed by those persons who worked day and night working with the cement or water or sand? Understood what I said? We don't recognize them. We see the beauty, but we forget that the person who has painted this building, we enjoy the beauty of the building, but we forget the person who was playing with the colors and who was risking his life while he was hanging, himself, and while he was coloring these buildings. One more example. Teachers are teaching you. We are there. Everybody is there. But do you know, on the other side, there are many staff. You have the ayahs. You have those persons who takes care of you. We have staff. Those who clean the building, those who clean your classes. I should say in Hindi that they should also understand. हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टाफ हैं जो आपकी क्लास को साफ करते हैं, जो आपके बेंचेस को साफ करते हैं, और जब आप घर चले जाते हैं तो उसके बाद वो आपके पूरे बिल्डिंग को बिल्डिंग की साफ सफाई की ध्यान रखते हैं। क्या हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं? आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, घर चले जाते हैं। क्या आपको ये दिखता है कि छुट्टी के बाद आपके ड्राइवर्स या आपकी जो बस के स्टाफ है, क्या यही लोग वो लोग नहीं हैं जो आपको घर तक छोड़कर आते हैं? टेल मी, yes or no? But here lies the question that do we recognize their labor? क्या हम उनके बारे में कभी सोचते हैं? आज वो दिन है जिस दिन we honor them, हम उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है? आज हम उनके बारे में सोचते हैं and we honor this
we honor them on this particular day. A time was there when the laborers used to work for 15 hours, but now the government has made a rule that a particular person will work only for 8 hours in a day, not more than that. So these are some of the things which you should know well. So once again, my compliment goes to those children who presented the skit, who presented the speech, and to those teachers who prepared. Thank you.